इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में नाबालिग की अपहरण के बाद हत्या, ईंट से सिर कुचलकर शव नहर में फेंका। 2 दिन पहले बदमाशों ने घर से छात्र का किया था अपहरण। परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। गंगा नगर इलाके के फूलपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, नाबालिग की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है अपहरण के बाद ये हत्या की गई है। ईंट से सिर कुचलकर शव को नहर में फेंका गया। 2 दिन पहले बदमाशों ने घर से छात्र का अपहरण किया था। परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। गंगा नगर इलाके के फूलपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो प्रयागराज में नाबालिग की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। ईंट से सिर कुचलकर शव नहर में फेंका। 2 दिन पहले बदमाशों ने घर से छात्र का अपहरण किया था। परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया है। गंगा नगर इलाके के फूलपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग बाइक पर एक युवक को लेकर जा रहे हैं और जो परिजन हैं उन्होंने गंभीर सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। उनका कहना है परिजनों का कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। प्रयागराज से हमारे ब्यूरो हेड मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बात की जाए, एक युवक का अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं, देखिए प्रयागराज के कोतवाली फूलपुर इलाके में 5वीं क्लास के छात्र का सबसे पहले बदमाश अपहरण करते हैं। उसके बाद फिर मासूम छात्र का सिर कूचकर निर्मम हत्या कर देते हैं और फिर ये बदमाश धुर्वा नहर के पास शव फेंक कर अचानक फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन मासूम छात्र का अपहरण कर जा रहे बाइक सवार कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में अब कैद हो चुके हैं। मासूम छात्र की मां आसिया बेगम का आरोप है कि सोमवार को उनके घर के बाहर से बाइक सवार मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद सलमान, मासूम छात्र हसनैन का अपहरण कर फरार। नाबालिग छात्र को जो ले जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें एक ही बाइक पर 4 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से एक छात्र है और 3 युवक हैं। तौर पे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जो ये सीसीटीवी फुटेज है इस पे 2 बाइक जाती है। पहले बाइक का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो दूसरी बाइक जाती है उस पे 2 जो है एक ही बाइक से 3 लोग सवार होते हैं। उसमें से जो है ये परिजन है, इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसमें से ये जो मोहम्मद जुनैद और सलमान है ये आगे पीछे बैठे, बीच में छात्र को जो है अपहरण करके ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब परिजनों ने इस मामले की शिकायत फूलपुर पुलिस से किया तो फूलपुर पुलिस ने आरोप ये लग रहा है कि परिजनों को डांटकर उल्टा भगा दिया। परिजनों ने आरोप ये भी लगाया है कि अपहरण की एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया। परिजन लगातार न्याय के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक बात भी कहीं ना कहीं नहीं सुनी है। परिजनों का आरोप है कि बिना बताए ही फूलपुर पुलिस ने छात्र के शव का पोस्टमार्टम भी करवा दिया। परिजनों ने संडलपुर के रहने वाले शहीद बाबा उर्फ साहिल, सुहैल, जुनैद, सलमान पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इन लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हत्या के पीछे वजह, पुलिस तो अब जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल ये है मनीष की, एक जो बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है प्रशासन पर कि उन्होंने अपहरण का केस ही नहीं दर्ज किया। शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्हें डांट डपट के भगा दिया गया। उस पर प्रशासन का क्या कहना है कि भाई एक नाबालिग, एक छात्र का अपहरण हो जाता है और फिर आप उसका केस नहीं दर्ज करते हैं। अब हत्या हो गई है तो यहाँ पर पुलिस वाले दिख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे ये देखा भी जा सकता है, और क्योंकि जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल और गंभीर सवाल उठ रहा है कि अगर पीड़ित के साथ कोई हादसा हो जाए, अगर वो अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए, अपनी समस्या को बताए और ये अधिकारी जो है उसको भी कहीं नहीं, तो पुलिस प्रशासन का मनीष क्या कुछ कहना है मामले को लेकर? देखिए, अभी जब मेरी बात फूलपुर एसपी विवेक यादव से हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि देखिए ये उनके ही रिश्तेदार हैं जो ये छात्र का अपहरण करते हैं, यानी कि उनको लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जो पीड़ित आरोप लगा रहा है कि
चाहे वो रिश्तेदार हो या जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन लोगों ने दिया है, तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये भी एक मनीष, ये भी एक सवाल है कि नाबालिग छात्र को ये लोग अपहरण करके ले गए थे कि ये लोगों ने बहला फुसला कर ले गए थे घर से? नाबालिग छात्र को ये लोग आखिर इन लोगों ने उठाया कहाँ से? देखिए, परिजन आरोप यही लगा रहे हैं कि घर के बाहर से ही ये दो जो बाइक सवार थे ये आते हैं, उसके बाद बच्चे का अपहरण करते हैं, यानी कि छात्र का अपहरण करते हैं, उसके बाद लेकर चले जाते हैं। अभी इस तरीके का कोई इनपुट जो है ना पुलिस प्रशासन के पास है, ना तो अभी जो है इस तरीके का कोई इनपुट सामने निकल कर आया है। हाल फिलहाल पुलिस तमाम जो इनपुट है उसकी जाँच पड़ताल कर रही है, तमाम इनपुट खंगाले जा रहे हैं। क्या पुरानी रंजिश थी इन जिनका नाम दिया है, जो पीड़ित है, जिन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है, क्या उनसे कोई रंजिश चल रही थी पहले से? देखिए, अभी तक इस तरीके का कोई स्टेटमेंट किसी का सामने नहीं आया है और पुलिस भी ये दावा कर रही है कि अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना अगर इन लोगों ने जिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जल्द ही खुलासा करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जब शिकायत की गई तो आखिर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं, खुलासा तो पुलिस कर देगी, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लग रहे हैं या फिर अगर परिजन लगा रहे हैं उन पुलिसकर्मियों पर आरोप, तो सवाल ये है कि कार्रवाई सिर्फ इन्हीं आरोपियों पर की जाएगी या फिर उन पुलिसकर्मियों पर भी की जाएगी जिन्होंने शिकायत नहीं सुनी, जो आरोप लग रहे हैं, अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। देखिए, जांच में जो भी इनपुट पुलिस के खिलाफ या इन जो आरोपी हैं इनके खिलाफ जो भी इनपुट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कमिश्नर प्रयागराज कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन पर इतने बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है लगातार ये आरोप लगा रहा है, पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं, अगर समय रहते शायद पुलिस जागती या इन आरोपियों को जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2 दिन तक इन लोगों ने थाने का चक्कर काटा, और अगर समय रहते पुलिस शायद जाग जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना से अगर पुलिस समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत सारी कार्रवाई में जो है पुलिस को सफलता मिल जाए और ऐसे अपहरण के केस जो है जल्द से जल्द सुलझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।